हेलो बच्चों, आप सबका अपना यूट्यूब चैनल टेंशन फ्री टीचिंग बच्चों वेलकम। देखो बच्चों, आज का टॉपिक जो रहेगा ना क्लास 10th का मैथ का जो है ना बच्चों, त्रिघात समीकरण के बारे में तुम लोग को जो है डिटेल जानकारी देंगे। ठीक बच्चों, तुम लोग सीखने का प्रयास करना। ठीक बच्चों, सूत्र को किस तरह पढ़ा जाता है, किस तरह याद किया जाता है, उसके बारे में हम जो है तुम लोग को बताएंगे। ठीक बच्चों, चलो तुम लोग मेरे साथ में बने रहो बच्चों। देखो बच्चों, त्रिघात समीकरण क्या है टॉपिक का नाम बच्चों? त्रिघात समीकरण। सबसे पहले त्रिघात का मानक रूप क्या था बच्चों? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। पूछेंगे बच्चों, त्रिघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? उधर से जवाब क्या देगा बच्चों? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, इस तरह याद करना है। ठीक, क्वेश्चन क्या क्या जाएगा? त्रिघात का मानक रूप जैसे पूछेंगे तो इसको बोल देना है बच्चों, या तो टिक मार देगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ठीक बच्चों, अब आता है क्या बच्चों? त्रिघात का कितना शून्यक? 3। त्रिघात का कितना शून्यक? 3 शून्यक होता है बच्चों। याद कर लो बच्चों, त्रिघात का कितना शून्यक? 3 होता है। याद रखना, कभी नहीं भूलना, जिंदगी में नहीं भूलना बच्चों। त्रिघात का कितना शून्यक? 3। अब पूछेंगे बच्चों कैसे? सबसे पहले यहाँ देखो, पावर सबसे बड़ा है ना, यही शून्यक कहलाता है। ठीक बच्चों, यही शून्यक कहलाता है। ठीक, सबसे अधिक पावर जो होगा उतना शून्यक होगा। ठीक बच्चों, पावर जितना अधिक रहेगा उतना शून्यक। अब यहाँ हम लिख दिए स्टार पॉइंट में, शून्य कितना होता है त्रिघात समीकरण का? 3। याद रखना बच्चों, त्रिघात का समीकरण का शून्य कितना था बच्चों? 3। कितना शून्य? 3 होता है। याद कर लो बच्चों, जिंदगी भर मत भूलना। ठीक, 3 शून्य होता है। और कौन कौन होता है पूछा जाएगा, कौन कौन होता है? उधर से जवाब देगा बच्चों, अल्फा बीटा गामा। कितने शून्य होता है त्रिघात का? 3 शून्य। कौन कौन होता है बच्चों? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा कितना शून्य? 3 शून्य। कौन कौन होता है बच्चों? अल्फा बीटा गामा। याद रखेगा ना बच्चों तुम लोग? पूछेंगे द्विघात यानी त्रिघात समीकरण कितने शून्य बच्चों? 3। कितना? 3। कौन कौन होता है बच्चों? अल्फा बीटा गामा। याद कर लेना बच्चों। ठीक, यहाँ पर लिख दिए अल्फा बीटा गामा। ठीक बच्चों, और इम्पोर्टेंट बात है, जैसे आता है एक्स क्यू का कोफिशिएंट या गुणक, यहाँ पर हम लिखे हैं एक्स क्यू का गुणक क्या होगा बच्चों? एक्स क्यू के आगे क्या है बच्चों? ए। क्या है? ए। क्या है? ए। तो यही गुणक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? गुणक। पूछेंगे इंग्लिश में एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों? ए। एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए। और नेक्स्ट देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या गुणक पूछेंगे क्या होगा बच्चों? बी। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बी, यहाँ तो बी लिखे हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणक बी। ठीक बच्चों, उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों? सी। यहाँ पर देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? गुणक, गुना में है, इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या पूछेंगे? सी। अब कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? अचर जिसको बोलते हैं, कांस्टेंट अचर, जिसको हम डी को अचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? डी को अचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अचर पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, एक्स क्यू का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट सी, अचर डी है बराबर 0। ठीक बच्चों, हिंदी में देखो बच्चों, एक्स क्यू का गुणक क्या होगा बच्चों? ए। एक्स स्क्वायर का गुणक बी, एक्स का गुणक सी, अचर डी है। ठीक बच्चों, इस तरह याद करना। ठीक बच्चों, याद रखना, बोलने का प्रयास करना और सीखने का प्रयास करना, कॉपी में नोट करना। ठीक बच्चों, अब आता है सूत्र। क्या था बच्चों? सूत्र आता है। अब सूत्र देखो, सूत्र किस तरह याद कर? अल्फा प्लस 3 शून्य दिया रहेगा। ठीक बच्चों, तीनों शून्य। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस बी बटा ए। याद करो बच्चों, पूछेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या सूत्र होता है? माइनस बी बटा ए। अब देखो बच्चों, हिंदी में पूछेंगे 3 शून्यकों का योगफल क्या होगा बच्चों? 3 शून्यकों का योगफल क्या होगा? माइनस बी बटा ए। ठीक बच्चों, माइनस बी बटा ए। याद रखेगा ना कि क्या होगा सूत्र? माइनस बी बटा ए। या पूछेंगे 3 मूलों का योगफल क्या होता है बच्चों? माइनस बी बटा ए। ठीक बच्चों, अब देखो यहाँ पर
फिर से हम रिपीट करें बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र क्या आता है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। नेक्स्ट देखो अगला बच्चों किस तरह पढ़ा जाता है, देखो इसको कैसे पढ़े, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों, सी बटा डी, सी बटा डी। अल्फा, फिर से बोलो मेरे साथ में बच्चों, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। ठीक बच्चों, इसका सूत्र क्या होता है, सी बटा ए। क्या सूत्र है बच्चों, सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, ठीक प्लस, ठीक बच्चों, उसके बाद प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका सूत्र पूछेंगे क्या होगा बच्चों, सी बटा ए। ठीक बच्चों, सी बटा ए। इसी को पूछेंगे। अब हिंदी में क्या, दो शून्यकों का योगफल मतलब गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल प्लस दो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सूत्र उसका, सी बटा ए। ठीक बच्चों, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र क्या होगा, माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए। क्या सूत्र होगा बच्चों, बोलो मेरे साथ में, अल्फा इंटू गामा क्या सूत्र होगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या सूत्र होगा, माइनस डी बटा ए। बोलो बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र क्या होगा बच्चों, माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए। सूत्र क्या होगा बच्चों, माइनस डी बटा ए। बोलो मेरे साथ में बच्चों, तुम लोग बोलो मेरे साथ में, प्रयास करो बोलने का, बोल बोल के पढ़ो कस के। ठीक बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र क्या होगा, माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए। ठीक बच्चों, सब इसी पर बनल है। ठीक बच्चों, अब देखो त्रिघात का सूत्र याद कर लो बच्चों तुम लोग। त्रिघात का सूत्र क्या होता है बच्चों, पूछेंगे त्रिघात का सूत्र क्या होता है बच्चों। अब इसको किस तरह, और त्रिघात का सूत्र मतलब तीनों शून्य दिया रहेगा तब सूत्र निकालना है। ठीक बच्चों, तीन शून्य का दिया रहेगा तो उसको बैठाना भी पड़ेगा। ठीक बच्चों, अब देखो यहाँ पर इसको सूत्र पढ़ने को हम सिखाते हैं, ठीक, पढ़ने के लिए सिखाते हैं। ठीक बच्चों, अब देखो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। इस तरह रीड करेंगे, इस तरह याद करेंगे। ठीक बच्चों, फिर से मेरे साथ में रिपीट करो बच्चों, एक्स क्यूब माइनस छोटी ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा छोटी ब्रैकेट बंद इंटू एक्स स्क्वायर प्लस छोटी ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा छोटी ब्रैकेट बंद इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। ठीक बच्चों, इस तरह याद कर लेना है। ठीक बच्चों, याद कर लो। मैथ जो है ना बच्चों चुटकी में सोल्व होगा, द्विघात समीकरण। ठीक बच्चों, त्रिघात समीकरण, इस सब फॉर्मूला अगर याद रहेगा ना मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक बच्चों, इस वीडियो को रोक करके तुम लोग कॉपी में अच्छे से छाप लो बच्चों, उसको घर में बोल बोल के पढ़ने का प्रयास करना। ठीक बच्चों, अगर मेरा बच्चों अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है बच्चों, लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर करो बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे न्यू टॉपिक लेकर के। ठीक बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।